अणुव्रत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आज बच्चों मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो कि है एक बुद्धिमान खरगोश की। इस खरगोश ने किस तरह से जंगल के सारे जानवरों की जान बचाई और अपनी बुद्धि से अपनी भी जान बचाई, वही मैं आज आपको इस कहानी में बता रही हूँ। ये कहानी आप ही की कक्षा में हिंदी विषय के पाठ में है। तो चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में एक भासुरक नाम का सिंह रहता था। सिंह का जानते हो, शेर। वह प्रतिदिन यानी कि रोज अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। रोज सभी वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे। उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो केवल एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है, अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के ही आपका पेट भर जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें एक शेर था जो कि बहुत ही निर्दयता से दूसरे वन्य जीवों को मारा करता था और सारे जीव जंतु से परेशान हो गए और उन्होंने मीटिंग जचा रखी थी एक दिन कि हम सब मिलके कैसे इस शेर से छुटकारा पाएं या ऐसा क्या हो कि जिससे हम इस शेर से पीछा छुड़ा सकें। तो वे सभी मिलकर एक दिन शेर के पास गए और उससे कहा कि वनराज, आपका जीव पेट तो एक ही जानवर से भर जाएगा, आप ऐसे सभी जानवरों को हमें मत मारो। हमने ये निर्णय लिया है कि हम में से एक जानवर प्रतिदिन आपके पास खुद ही आ जाया करेगा। इसके एक फ़ायदा और है कि आपको परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा और आपका पेट भी भर जाएगा, और हमारा भी फ़ायदा है कि हमारा इस तरह से विनाश नहीं होगा। तो क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। अब उन्होंने ऐसा कहा तो शेर के भी उसकी बात समझ में आ गई कि भाई इससे अच्छा है कि मुझे मेहनत करनी पड़े, क्यों न बैठे बिठाए भोजन मिल जाएगा। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। इसी क्रम में और कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई, यानी कि रोज एक जानवर शेर के पास जाने लग गया और फिर एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। अब मृत्यु का भय तो सभी को लगता है, उसको पता चल गया कि मेरी बारी, आज मुझे मरना है। तब उससे पैर नहीं उठ रहे थे, वह उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। अब वह सोच रहा था कि इधर उधर थोड़ा घूम लूँ ताकि मैं कुछ दिन तो और जिंदा रहूँ, कुछ घड़ियाँ तो और ज़्यादा जिंदा रहूँ। इस तरह से वह इधर उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे कुआं देखकर उसके मन में एक आइडिया आया। उसे एक मन में विचार आया कि क्यों ना भासुरा को उसके वन में दूसरा सिंह होने की खबर दी जाए। यदि मैं ऐसा कहूँगा कि इस वन में तेरे अलावा एक और शेर है, तो वो शायद उसे मारने के लिए आएगा और मैं उसे कैसे तैसे करके इस कुएं में गिरा दूंगा और वह मर जाएगा। उसने सोचा तो था, चलो आगे देखते हैं क्या होता है। उसने देखा कि उसके नाम की परछाई दिखाकर मैं उसे कुएं में गिरा दूंगा, जैसे वह सोचा था। ऐसा सोचता सोचता वह शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। शेर के पास जब तक वह पहुंचा तब तक उसकी भूख प्यास बहुत जोर से बढ़ गई थी। भूख प्यास से व्याकुल हो गया। वह भूख के मारे बैठा बैठा अपने होंठ चाट रहा था और ये सोच रहा था कि यदि कुछ ही देर में कोई पशु नहीं आया अब उसके पास, तो वह शिकार को खुद ही चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा, यानी कि सब पशुओं को मार देगा। इतना गुस्सा आ गया उसको। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया और कहने लगा। खरगोश को देखकर शेर को क्रोध आ गया और क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर शेर ने कहा, अरे खरगोश, तू तो छोटा सा है, फिर भी इतनी देर लगा के आया। आज तो तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। यानी कि आज तो लेट आया, इसलिए उसकी सज़ा है कि मैं कल सारे पशुओं को एक साथ ही मार दूंगा, उसके वंश का नाश कर दूंगा। और खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध न करें, इसमें मेरा अपराध न है और न अन्य पशुओं का है। कुछ फैसला
करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर जोर से गुर्राया और बोला, जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले मैं तुझे चबा न जाऊँ। अब शेर ने ऐसे कह दिया तो वो डरता हुआ बोला, स्वामी बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। मेरे अलावा 3 खरगोश और थे आपके साथ। देखो खरगोश ने चाल चली है जो। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा शेर अपनी गुफा में से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवताओं को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उनसे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, बासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि ये जंगल तो मेरा है? मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाएं, 1 खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला के ले आए। अब देखो उसने चाल चली है जो। उसने कहा कि शेर से ऐसा कहूँगा दूसरे शेर के बारे में तो शायद वो उसे मारने के लिए जरूर आएगा, और ऐसे करके मैं उसे किसी भी तरह कुएं में पटक। फिर खरगोश बोला कि उसने ये भी कहा है कि उस बासुरक सिंह को मेरे पास बुला के ले आओ, 4 मेरे पास रह जाओ, 1 जाओ और सिंह को, उस बासुरक को मेरे पास बुला के लाओ, मैं इससे खुद ही निपट लूँगा, और हम दोनों में से जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ज़्यादा बलशाली होगा, वही इस जंगल का राजा हो जाएगा। तो फिर अब शेर को ये बात कहाँ तक बर्दाश्त हो रही थी? इसने तो खरगोश की चाल थी, लेकिन खरगोश तो उसे मारना चाहता। अब देखते हैं आगे खरगोश ने उससे क्या कहा कि वह अपनी बात में सफल होता है कि नहीं, आगे देखते हैं। उसने कहा, मैं तो किसी तरह से उससे अपनी जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसीलिए मुझे देरी हो गई। अब आगे स्वामी की जो इच्छा हो वो ही करें। यानी कि उसने कहा, अब आपकी इच्छा है जो करो, मैंने तो आपको बता दिया कि मैं लेट क्यों आया हूँ। यह सुनकर बासुरक बोला, अगर ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। ऐसे देख लो शेर उतावला हो गया उसे मारने के लिए। खरगोश थोड़ा थोड़ा अपनी चाल में अभी तक तो सफल हुआ है। आगे देखते हैं, इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। यानी कि वो कह रहा है कि राजा तो मैं हूँ, यदि कोई दूसरा है यहाँ पे जो अपने आप को राजा बता रहा है तो वो मुझे मंजूर नहीं, तो आज मैं उसे मार कर ही दम लूँगा। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है, दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। तब वो देखो क्या चाल चल रहा है कि दूसरा जो शेर है वह अपने दुर्ग में बैठा है, यानी कि किले में बैठा है, उससे बाहर निकलकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय प्राप्त करना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। तो दुर्गहीन राजा दंतहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। अब खरगोश उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पटा रहा है कि वह कह रहा है कि ना, जिस राजा के पास दुर्ग नहीं है वह एक कमज़ोर हाथी के बराबर और बिना दांत के सांप के बराबर हो जाता है। तो उसके उत्तर में वह बासुरक सिंह बोला, तेरी बात तो ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। ये देखो असाध्य रोग किसे बताया गया है, यानी कि जिस रोग का जल्दी से यदि इलाज नहीं किया जाए तो वह ताकतवर बन जाता है और वह छूटता नहीं है, उसकी जड़ें जम जाती है। इसलिए वो भी कह रहा है यदि इस शेर को नहीं मारा तो यह भी यहाँ पे जंगल में रहकर मेरी जगह ले सकता है। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो यही सही, तो चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। तो उसे आइडिया आया था कैसे उसको भी मार दूं। वहाँ पहुंचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह तो अपने दुर्ग में छिपकर बैठ गया, यानी कि इस कुएं के अंदर छिप के बैठ गया। उसने उस कुएं को ही उसका दुर्ग बताया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस नीच को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। शेर बड़ा गुस्सा आ गया शेर को, कहा, मैं तो उस नीच को देखकर और उसके दुर्ग के अंदर जाकर ही उससे लड़ाई करके उसे मार दूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया, यानी कि किनार पे ले गया।
और बासुरक ने झुककर देखा तो उसे वहाँ पे उसकी परछाई दिखाई दी। आप पानी में देखते हो तो आपका चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही शेर ने भी पानी में देखा तो उसको अपना चेहरा दिखाई दिया। अब वो पागल शेर, उसने सोचा कि यहाँ पे तो कोई दूसरा है शेर। अब तो उसने यही समझा कि ये तो कोई दूसरा शेर है। तब वह जोर से गरजा और उसकी गरज से उत्तर में एक कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी, यानी कि कुएं में जो दीवारें होती हैं उनसे आवाज़ टकराकर वापस उसको सुनाई दी। तो उसने सोचा कि मेरी गरज के उत्तर में वह शेर वापस गरज कर मुझे धमकी दे रहा है। तो उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण उसने सुनते ही वह कुएं में कूद पड़ा और वही जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। अब देखो, बुद्धि बल से बड़ी होती है। शेर बलशाली था लेकिन खरगोश बुद्धिमान था। उसकी बातों में शेर फंस गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इस तरह वहाँ से लौटकर वह अन्य जीवों को सभा में ले गया और उसकी चतुराई जानकर सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। तो बच्चों, आज इस पाठ में हमने सीखा कि बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है। जिस तरह से खरगोश ने शेर को अपनी बुद्धि से हराया और सभी जंगली जानवरों की रक्षा की, उसी तरह हमें भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और बलशाली व्यक्तियों के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। तो ये थी बुद्धिमान खरगोश की कहानी। आपसे आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है, बड़े ही रोचकता से सुना है। धन्यवाद।